सोचो तुम थके हुए घर आओ और आपकी पत्नी आपको प्यार से बिरयानी परोस दे और खुशबू इतनी जबरदस्त कि आपकी भूख और भी बढ़ जाए। और आपको क्या पता कि उस बिरयानी के हर एक दाने में छुपा है मौत का जहर। दोस्तों, गुंटूर के एक शहर में एक पत्नी अपने पति को बिरयानी के नाम पर प्यार में उसमें जहर मिलाकर उस मौत के मुंह में धकेल देती है। दोस्तों, यह कहानी है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के एक शहर की, जहां एक रमेश नाम का आदमी अपना खुशी से जीवन यापन करता था। बहुत ही मेहनती आदमी था और बहुत ही सीधे साधे स्वभाव का था और एक छोटी नौकरी कर कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और उसकी शादी हुई थी अनीता नाम की एक लड़की से, जो अनीता खुद भी जॉब करती थी, खुद भी उसके साथ उसके काम में हाथ बटाती थी। लेकिन अनीता को उसके ऑफिस में एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है, एक आदमी से प्यार हो जाता है। पहले तो सब रमेश और उसकी पत्नी के बीच ठीक चलता रहा, लेकिन जब इन दोनों के बीच तीसरे आदमी की एंट्री हुई तो इनकी शादी की खुशियां भी धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि अनीता का मन अब अपने पति से हटकर अपने आशिक की, अपने प्रेमी की तरफ ज्यादा हो गया था। उसका झुकाव अपने लवर की तरफ ज्यादा हो गया था। धीरे धीरे अनीता में और उसके लवर में फोन पर बातें होने लगी, छुप छुपाकर मिलना होने लगा और यहां तक कि उनके बीच वो सब भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यानी कि उनके बीच जो फिजिकल एक्टिविटी भी होने लगी, शारीरिक संबंध भी उनके बीच बनाए जाने लगे। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खानी शुरू कर दी और इसी के चलते रमेश को अपनी पत्नी के स्वभाव पर भी शक होने लगा और उसको लगा कि अब ये बदलने लगी है, अब ये कुछ तो इनके बीच में है कि जो मुझे इतना ध्यान नहीं दे पा रही है। इसी बात को लेकर रमेश में और उसकी पत्नी में, यानी कि अनीता और रमेश में बीच बीच में झगड़ा भी होने लगा, सवाल जवाब भी एक दूसरे से हुए और ताने भी एक दूसरे को मिलने लगे। अनीता को इस बीच एक डर सताने लगा कि कहीं रमेश को उसका हकीकत ना पता चल जाए, यानी कि जो उसकी पत्नी और उसके आशिक के बीच का कनेक्शन है, कहीं ये रमेश को ना पता चल जाए और वो इन सब बातों को अपने घर ना बता दे, परिवार वालों को ना बता दे। इस बात का डर हमेशा उसको सताने लगा, यानी कि अनीता को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उसकी जो आशिक है, उसका जो ऑफिस वाला वो एक आदमी जिससे वो प्रेम करती है, इन दोनों का जो अफेयर है वो मेरे पति को ना पता चल जाए और इससे मेरी बदनामी हो। वो इस बात का उसको डर सताने लगा और उधर अनीता का आशिक भी यही चाहने लगा कि कैसे भी करके अनीता को मैं अपना बना लूं, उससे शादी कर लूं और रमेश जो है हमारे बीच में रोड़ा बना हुआ है, इसको अपने रास्ते से हटा दूं। फिर एक दिन उन दोनों के बीच एक खौफनाक प्लान तैयार हुआ, यानी कि पत्नी अपने पति को मारने के लिए अपने पति उस आशिक से बात करती है। जो अनीता होती है वो अपने आशिक से बात करती है कि कैसे हम दोनों के बीच में जो ये मुसीबत है इसको कैसे दूर करें, इससे छुटकारा कैसे पाए। इन दोनों के बीच ये बात होने लगी। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे भी करके रमेश को मारना होगा इस तरीके से कि हम पर शक भी ना आए और हम इस केस से बच जाए और ये जो रमेश है हमारे बीच में है ये भी हमसे दूर चला जाए और फिर हम दोनों शादी करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। जिस बात का डर था फिर वही हुआ। उन दोनों ने उसको मारने का प्लान बनाया कि उसको खाने के अंदर जहर दिया जाए। अब वो आशिक पूछता है अनीता से, यानी कि अनीता का प्रेमी अनीता से पूछता है कि आपके पति को सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है। वो बताती है कि उनको सबसे ज्यादा पसंद है चिकन की बिरयानी, यानी कि मुर्गे की बिरयानी खाना उसका पति ज्यादा पसंद करता है, बहुत ही शौक से खाता है और पेट भर के खाता है। तभी उसका आशिक उसको बोलता है कि बस अब काम बन गया, अब उसको अपने पति को जो चिकन की बिरयानी बनाकर खिलानी होगी और उसके अंदर जहर डालकर देना होगा। एक शाम आती है कि जब रमेश हारा थका घर आता है तो उसकी पत्नी प्यार से उसको बिरयानी परोस देती है, उसमें खुशबू भी अच्छी आ रही होती। तभी रमेश बोलता है कि आखिर ऐसी क्या बात है, आज इतना प्यार कहां से उमड़ रहा है जो मुझे मेरी फेवरेट डिश बनाकर खिलाई जा रही है। खैर, रमेश को क्या पता था कि बिरयानी उसकी आखिरी बिरयानी होगी, जिसके हर एक निवाले में, हर एक दाने पर उसकी पत्नी ने जहर मिलाकर उसको दे दिया है। वो अपनी फेवरेट डिश को बड़े स्वभाव के साथ, बड़े चावटाव के साथ बिरयानी खाने लगता है। जैसे ही वो 2-3 निवाले खाता है बिरयानी के, वो जहर उसके अंदर चला जाता है। अब वो पहले तो उसको चक्कर आने लगते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी जो सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगती है, उसको जो
शरीर ने काम करना बंद कर देता है और कुछ ही देर में वो जमीन पर गिर जाता है। और यहीं से शुरू होता है अनीता का असली ड्रामा। वो रोल मचाती है, घर परिवार वालों को बुलाती है कि देखिए जल्दी मेरे पति को क्या हो गया। खाना खा रहे थे कि अचानक खाते खाते बेहोश हो जाते हैं। तभी उस लड़के के घर वाले यानी कि रमेश के घर वाले उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर वो डॉक्टर्स को बताती है कि शायद इनको फूड पॉइजनिंग हो गया। ये बिरयानी खा रहे थे, खाते खाते अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई। पहले तो डॉक्टर भी ये मान लेते हैं कि शायद फूड पॉइजनिंग की वजह से भी ऐसा हो जाता है। वो उसको ऐसा मान लेते हैं। जैसे ही उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तभी उसकी मौत हो जाती है। और मौत हो जाने के बाद ये केस बंद ही होने वाला था कि तभी रमेश का भाई यानी कि अनीता का देवर बोलता है कि पहले रुको, तसल्ली कर लेने दो कि जब मेरा भाई बिल्कुल ठीक था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई चीज की दिक्कत नहीं थी, किसी तरह की कोई भी उसके साथ मसला नहीं था। बिरयानी खाने से पहले तक वो ठीक था और बिरयानी खाने के बाद ही वो बीमार कैसे पड़ गया और इतना बीमार कि उसकी मौत भी हो गई। और इसी बात को सोचते सोचते वो डॉक्टर्स को बोलता है कि नहीं, अब मुझे इसका पोस्टमार्टम कराना है। डॉक्टर उसके कहने पर उसके भाई का पोस्टमार्टम कर देते हैं। रमेश का जब पोस्टमार्टम होता है, उसकी रिपोर्ट आती है तो सब चौंक जाते हैं। उस रिपोर्ट में आता है कि रमेश को जो हाई डोज जहर दिया गया है, यानी कि जो उसको किसी भी तरीके से जहर उसको दिया गया, उसको खाने के साथ दिया हो या कैसे भी दिया हो, उसकी बॉडी के अंदर जहर के लक्षण पाए जाते हैं। तभी पुलिस को शक हो जाता है। इस बीच में तभी वो पुलिस को भी बुला लेता है जब पोस्टमार्टम होता है। पुलिस को भी इस बात पर शक हो जाता है कि खाने के अंदर जहर तो उसकी पत्नी है, इसके साथ और कोई नहीं है, यही इसको दे सकती है। तभी वो उसकी पत्नी से भी पूछताछ करते हैं और उसकी कॉल रिकॉर्ड भी, उसके फोन रिकॉर्ड भी निकालते हैं और उसमें एक नंबर निकलता है जिस पर बार बार बात हो रही होती है। वो नंबर निकलता है उसके ऑफिस के ही एक आदमी का, जो उसका आशिक था, जो उसका प्रेमी था। और इसी बीच ज्यादा सख्ती से जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, अनीता से, उसकी पत्नी से, कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तूने ये कदम उठाया, उसको दबिश डालती है, उसको फोर्स करती है, तब वो बताती है कि एक्चुअली मैं अपने ऑफिस वाले प्यार के चक्कर में पड़ गई थी, जो मैं उस प्यार में अंधी हो गई थी और मैंने अपनी दुनिया खराब कर ली, अपने पति को मार दिया, जहर दिया। वो सब कुछ कबूल कर लेती है। जब पुलिस घर का सर्च करती है, घर को चेक करती है, उसकी रसोई भी चेक करती है, तो वहां उनको जहर का एक पैकेट मिलता है, जो जहर उस बिरयानी के अंदर डालकर उसको खिलाया गया था। खैर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, उसको ले जाती है और उसका जो प्रेमी है, जब उसकी डेथ हो जाती है, उसके पति की, अनीता के पति की यानी रमेश की डेथ हो जाती है, तो वो भाग जाता है, वहां से कहीं दूर चला जाता है और रमेश की पत्नी वो जेल के अंदर चली जाती है। खैर रमेश को इस बात का पता नहीं होता है कि जिसे वो अपनी जिंदगी समझ रहा था, जिस पत्नी को वो अपना सब कुछ मान चुका था, जिसके साथ अपनी जिंदगी सही तरीके से जीना चाहता था, अपना परिवार बनाना चाहता था, वो उसके मौत की वजह बनेगी। और जिस बिरयानी को अक्सर लोग खुशी के मौके पर खाते हैं, दावतों में खाते हैं, और जिस बिरयानी को रमेश बड़ी शौक से खाता था अपनी फेवरेट समझकर, वो खुशियों में खाई जाने वाली बिरयानी रमेश की मौत का जरिया बन गई। दोस्तों इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि जब दो के बीच में तीसरे की एंट्री हो जाती है तो घर बर्बाद होने लगता है। तो बेहतर है कि आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की कदर करें, ताकि तीसरा कोई एंट्री आपके बीच में ना मार सके, कोई आपके बीच में अफेयर ना आ सके, कोई आपकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद ना कर सके, आपकी दुनिया ना उजाड़ सके। तो इसके लिए जरूरी है कि पति को अपने पति को अच्छी तरीके से समझे, पत्नी भी अपने पति को अच्छी तरीके से समझे, एक दूसरे की केयर करें, देखभाल करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझे, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, ताकि दोनों की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत होती रहे और एक हंसता खेलता परिवार बसा सके।